इस दुनिया में हर इंसान एक उस मोमेंट का वेट करता है जब उसके अकॉर्डिंग उसकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा। जब उसके अकॉर्डिंग सारी दुनिया चलेगी, जब उसके अकॉर्डिंग सारे लोग चलेंगे, जब उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होगा, तब वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिएंगे, तब वो हैप्पी रहेंगे, तब वो एकदम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और इसी मोमेंट का वेट करते करते ना जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो एक स्पेशल मोमेंट कभी नहीं आया। पता है, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सारी चीज़ें गलत भी हों और उनकी ज़िंदगी में वो दो तीन चीज़ें ठीक हों, तो वो उन दो तीन चीज़ों के लिए ही ग्रेटफुल फील करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये लगता है कि चलो सब कुछ गलत है, एटलीस्ट ये तो सही है। और एक इंसान वो होता है जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक कोई चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वो उसी चीज़ को पकड़कर अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाता है, वो खुश होना भूल जाता है, वो स्माइल करना भूल जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक इंसान की ज़िंदगी में इतने ख़ास रिश्ते भी नहीं हैं, ना ख़ास कोई पैसा है, नीड्स बस पूरी हो रही हैं, लेकिन वो इंसान ग्रेटफुल फील करेगा कि एटलीस्ट मेरे पास परफेक्ट हेल्थ तो है, मैं खुद के पैरों पे चल तो सकता हूँ, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के, मैं बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस तो ले रहा हूँ। और एक इंसान वो है जिसकी ज़िंदगी में सब कुछ स्टेबल है, सिर्फ एक वो चीज़, एक वो इंसान उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसी बात ने उसको परेशान कर दिया है। ऑनेस्टी से मुझे बताना, आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? आप हर रोज़ जो है सेल्फ हीलिंग की मिरेकल स्टोरी सुन रहे हैं, उसमें एक बात आपको कॉमन नज़र आ रही होगी। वो बात ये है कि पहले खुश नहीं रह पाते थे, सेटिस्फाइड नहीं रह पाते थे, हैप्पी नहीं रह पाते थे, लेकिन अभी एकदम हैप्पी रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं। आज मैं तुम्हें इसी का सीक्रेट बताने जा रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होता है। एक्चुअल में ये जो आपका नेचर है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि जिनकी ज़िंदगी में अगर एक चीज़ भी ठीक ना हो और वो उसी को लेकर एंजाइटी में, डिप्रेशन में रहते हैं, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको इसका सीक्रेट बताती हूँ और किस रीज़न से होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रॉमा पास होता है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक गठड़ी है नेगेटिविटी की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, लाइक बर्डन है एक बहुत अजीब सा। हमें ना हमारे पेरेंट्स से मिला, उनको उनके पेरेंट्स से मिला, उनको उनके पेरेंट्स से मिला। तो मुझे लगता है कि ये जो 99% आप खुद नहीं जानते कि आप ऐसे क्यों हैं, ये ट्रॉमास की वजह से होता है। ये उस साइकिल की वजह से होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आई है। तो ये टाइम है उस साइकिल को ब्रेक करने का, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी उसको ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैंने एक कमेंट रीड किया था कि मैं सब कुछ फॉलो करती हूँ, मुझे सब कुछ पता है किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे फॉलो करना है, बस मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती। तो सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। अगर आप एक चीज़ को भी कंसिस्टेंसी से पकड़ लोगे ना, उसी में आपके सारे ओल्ड थॉट पैटर्न ब्रेक हो जाएंगे, सारी साइकिल ब्रेक हो जाएंगी। आप खुद अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम कर सकते हो। कंडीशन क्या है? कंसिस्टेंसी। एटलीस्ट 30 डेज तो दो खुद को, ऐसे 30 डेज जिसमें आप ऑनेस्टी से खुद के साथ काम कर रहे हो। अभी न्यू मंथ आ रहा है, तो क्या हम न्यू मंथ से इस सितंबर को अपने नाम नहीं कर सकते? क्या हम एक नया रूटीन, एक नया एरा अपने साथ स्टार्ट नहीं कर सकते? एक न्यू एरा, एक हेल्दी एंड पॉजिटिव लाइफस्टाइल। हाँ, मे बी हम बीच बीच में फेल होने लगे, मे बी हमारा मन उछटने लगे चीज़ों से, बट क्या हम खुद को समझा नहीं सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप खुद अपने आप से एक सवाल पूछ के देखो कि कितना टाइम, कितनी एनर्जी और कितना सब कुछ वेस्ट हो चुका है सिर्फ इस चीज़ के पीछे कि मन नहीं कर रहा। कल से स्टार्ट करेंगे, और वो कल आज तक किसी की ज़िंदगी में आया ही नहीं है और ना कभी आएगा। कल किसी की ज़िंदगी में नहीं आता। इस दुनिया में हर इंसान ये कहते रह जाएगा कि कल से शुरू करेंगे। इस कल के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपके अनगिनत सपने अधूरे रह जाएं, अधूरी ख्वाहिशें रह जाएं, आपके जो डिज़ायर्स हैं वो अधूरे रह जाएं कल के चक्कर में। ये कल कभी नहीं आता। ये आपका सबसे बड़ा धोखा है। ये जो एक बात हमारे मन में हर रोज़ आती है कि कल से स्टार्ट करेंगे, कल आज तक किसी की ज़िंदगी में नहीं आया, तो आपकी ज़िंदगी में कहाँ से आएगा? तो मैं बस इतना कहूँगी, बेशक एक ही चीज़ पकड़ लो, बहुत भारी भरकम रूटीन से और बहुत ज़्यादा टेक्निक फॉलो करने से ज़िंदगी नहीं बदलती। 1, 2 या 3 चीज़ें पकड़ लो, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, उसी में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे।
और कुछ लोग इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, और कुछ लोग इतने डेडिकेटेड होते हैं कि बिना किसी वर्कशॉप के और बिना किसी के सपोर्ट के वो खुद से मेंटेन कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने हमेशा 2 ऑप्शन रखती हूँ, या तो खुद से करो या चूज़ करो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा मेंटोर जो आपकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक ना होने दे। और जब आप एक डेडिकेशन के साथ काम करते हो ना, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने वो बुक आपको सुनने के लिए दी थी, लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड ऑन इट। उसमें उन्होंने क्या फॉलो किया था, सिर्फ एक मंत्रा, जिसको मंत्रा कौन सा था, आई लव माई सेल्फ, उसको उन्होंने इतना चैंट किया, इतना बोला, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल हुए आप जानते हो। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि कल कभी नहीं आता है, और इस कल के चक्कर में अपने आज को बर्बाद मत करो। इस कल के चक्कर में, अपने फ्यूचर के चक्कर में अपने प्रेजेंट को वेस्ट मत करो। जिसने इस बात को समझा है उसकी ज़िंदगी बदली है, और जिसने अपने मन की सुनी है, जिसके मन ने उसको कंट्रोल किया है, उसकी ज़िंदगी फिर उसके मन के हिसाब से ही चलती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और हमारी वर्कशॉप स्टार्ट होगी 1 सितंबर से। तो जो बहुत बार फेल हो गए हैं कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में, वो वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए, और रजिस्ट्रेशन के लिए आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरी तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग कल के चक्कर में अपने आज को बर्बाद ना करें। अरे आप फील तो करके देखो कि आज आपकी ज़िंदगी में क्या क्या सही है। जब आप फील करोगे तभी आपको रियलाइज़ होगा। ओके, सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।